आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं उसे आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों, आज जिस खबर को हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं उसे देखकर और सुनकर आप माय लॉर्ड को ये कहेंगे कि क्या वो भ्रष्टाचारी हैं। जी हाँ, देश के 87% जज क्या भ्रष्टाचारी हैं। हमने इससे पहले भी इस पर स्टोरी की है, लेकिन आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर का बटन दबाना है और लाइक करना है। इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिए जिससे देश के बच्चे बच्चे को पता चल जाए कि दरअसल हमारे देश में एक सरकार तो वो चलती है जिसको हम चुनकर भेजते हैं, और उसके अलावा एक सरकार ऐसी भी है जो एक तरह से तानाशाह के रूप में चलती है और हमें पता भी नहीं चलता। दरअसल मोदी सरकार 2.0 के अंतिम दिनों में देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने के लिए नियम बनाने की बात कही गई थी। इस संबंध में दिवंगत राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को सरकार ने फरवरी 2024 में नियम बनाने की जानकारी दी थी। देश के वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना अनिवार्य नहीं है। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश में हाई कोर्ट के लगभग 87% जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों का संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी ये जानकारी दी गई कि यहाँ सेवा देने वाले 27 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन जजों के नाम बताए थे, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा गया। दोस्तों, आपको लगता है कि हम देशहित की खबर चला रहे हैं तो आप हमारे नंबर 9717458653 पर कम से कम 10 रुपए का योगदान देके हमें मजबूत बनाएं। अब चलिए बात करते हैं आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश के अलग अलग 25 हाई कोर्ट में 749 जज सेवाएं दे रहे हैं। इनमें मात्र 98 की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये कहां तक सही है। इन 98 जजों की संपत्ति का ब्यौरा उन हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है जहां वह वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के 39 में से 11, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 55 में से 31 और हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 और केरल के 39 में से 37 जजों की अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर रखा गया। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट के 62 में से 5, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 17 में से 2 और कर्नाटक हाई कोर्ट के 50 में से 2 जजों की संपत्ति का ब्यौरा ही सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के बाकी 18 हाई कोर्टों के एक भी जज की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसमें जजों की सबसे बड़ी संख्या वाले इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट भी शामिल है। रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि किसी भी हाई कोर्ट के 100% जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है उन्हें RTI भी भेजी गई। RTI के जवाब में
ऐसा जवाब आया जिसे सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है। दोस्तों, आरटीआई के जवाब में अधिकांश हाई कोर्ट ने जजों की संपत्ति का खुलासा न करने को लेकर अलग अलग कारण बताए और जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह आरटीआई की परिभाषा के तहत नहीं आता, तो वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा आरटीआई के तहत लाने पर ऐतराज जताया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि उसे जजों की संपत्ति घोषित करने में कोई जनहित ही नहीं दिखाई पड़ता। अन्य हाई कोर्टों ने भी कमोबेश ऐसे ही जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बताती है कि उसकी एक फुल बेंच ने यह प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया था कि प्रत्येक जज को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देना होगा। इसके अलावा उन्हें किसी बड़ी खरीद फरोख्त का ब्यौरा भी देना होगा। हालांकि यह जानकारी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करना उनकी मर्जी की बात होगी। अब जरा सोचिए, आपकी छोटी सी भी छोटी जानकारी सरकार तक होती है और वो जज जो आपके बारे में फैसला सुनाते हैं, पता नहीं इन फैसलों के लिए वो क्या क्या करते होंगे, क्या कर सकते होंगे। आप समझिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। कमेंट्स बॉक्स में आपकी मर्जी है, आप बता सकते हैं। दोस्तों, जिस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बात की गई है वह वर्ष 1997 में लिया गया था। इस दौरान कहा गया था कि जजों को अपने घरों और बाकी संपत्तियों की जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। उसमें उनके पति पत्नी और उन पर आश्रित लोगों की संपत्ति का ब्यौरा भी होता है। संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर बात की गई है वह वर्ष 1997 में लिया गया था। इस दौरान कहा गया था कि जजों को अपने घरों और बाकी लोगों की जानकारी देनी जरूरी होगी, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर उसे सार्वजनिक करने को लेकर 2009 में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने एक निर्णय लिया था और कहा था कि सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालना होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि यह जजों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि यदि कोई चोर चोरी करता है और उसे कहा जाए कि आप कटघरे में आकर ये बताएं कि आपने चोरी की है या नहीं, तो जाहिर सी बात है चोर यही कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। यही नहीं, रुकिए, आगे बढ़िए। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने को लेकर अभी कोई कानून ही नहीं है। यह पूरी तरह से जज पर निर्भर है कि वह संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करे और इस संबंध में केंद्र सरकार कानून बनाने को लेकर कई कड़े कदम भी उठा चुकी है, लेकिन कॉलेजियम का सिस्टम है कि होने ही नहीं देता। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा की एक कमेटी को यह जानकारी दी थी कि वह जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने संबंधित नियम बना रही है। यह जवाब इस कमेटी की रिपोर्ट पर दिया गया था। कमेटी ने अगस्त 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 30 सदस्यों वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि आखिर नेता और अफसर ही क्यों, बल्कि जजों को भी अपनी संपत्ति जनता के सामने रखनी चाहिए। कमेटी का कहना था कि जिससे जनता के व्यवस्था पर विश्वास बढ़ने में सहायता मिलेगी। यह जानकारी भी सामने आई है कि केंद्र सरकार संपत्ति सार्वजनिक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशविरा कर रही है। अभी तक इस संबंध में कोई नियम सामने नहीं आए हैं। केंद्र सरकार अब आगे इस पर क्या एक्शन लेती है और न्यायपालिका पर इसका क्या रुख होता है, यह देखने वाला है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी को 2024 में जो बहुमत मिला है उससे तो लगता है यह पॉसिबल होना बहुत
मुश्किल है, लेकिन हम आपको बता दें कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति के सार्वजनिक किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। तर्क दिया जाता रहा है कि जज भी एक सार्वजनिक पद है और ऐसे में उसकी शुचिता अनिवार्य है। पूर्व में भी हाई कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगते आए हैं। 2008 के ऐसे ही एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज निर्मला यादव पर 15 लाख की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, या 15 लाख की रिश्वत एक जमीनी विवाद के फैसले पर दिए जाना था। इस रिश्वत से भरा हुआ पैसा निर्मला यादव के घर भेजा जाना था, लेकिन गलती से यह दूसरे जज के पास पहुंच गया और भेद खुल गया। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है। इसी तरह से एक और मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एस.एन. शुक्ला और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सीबीआई जांच और मुकदमा चला रही है। एक अन्य मामले में मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक जज के भ्रष्ट होने की बात कही थी। अब जरा सोचिए कि अगर कॉलेजियम का कीड़ा हमारे देश को ऐसे खाता रहा तो क्या हमारे देश के जजों की अवैध संपत्तियां जो नोएडा और नागपुर, पुणे जैसी शहरों में उपलब्ध है, जिनके फार्म हाउसेस बने हैं, उनकी कोई जानकारी कहीं देना अनिवार्य नहीं है? क्या ये कहीं से सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं, मंत्रिमंडल अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकता है, आम नागरिक अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकता है, तो ये माय लॉर्ड लोग कौन से भगवान हैं जो इनका अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकते? क्या वो देश के राजा हैं या वो देश के मालिक? ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारियां बहुत कम चैनल चलाते हैं और दिखाते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है इसे जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि जब हमारे लोग चुनाव के समय आपके नेता आपके पास आएं और आपसे वोट मांगें तो आप अपनी बात को रख सकें और कहें पहले आप हमारे इस बात पर कानून बनाएंगे या नहीं। ये जब तक अलग नहीं होगी दोस्तों, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम और आप एक प्यादे हैं, हमसे और आपसे सिर्फ टैक्स लिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आपको लगता है कि हमने सच्ची खबर दी है तो हमें कम से कम 10 रुपए की आर्थिक मदद हमारे नंबर 9717458653 पर ज़रूर भेजें। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।